तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में कि जो भी डीएमएलटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एमसीक्यूज़ की कैसी तैयारी करें। अगर एग्ज़ाम देने जाना है या आप जो भी डीएमएलटी बीएमएलटी का अगर आप तैयारी करो तो क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है, कैसे याद करना है, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। पहले तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच टेस्ट आर डन फॉर जॉन्डिस इन सीरम, यानी कि सीरम में जॉन्डिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश में आता है, उसको हिंदी में हम समझे कैसे, तो ये हमेशा देखना। क्वेश्चन है कि व्हिच टेस्ट आर डन फॉर, यानी कौन सा टेस्ट किया जाता है जॉन्डिस इन सीरम, यानी कि सीरम में कौन सा टेस्ट जॉन्डिस के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे दिया है, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, यूरिया और क्रिएटिनिन। अब आपको ये समझना है कि सबसे पहले कि जो ये जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस होता क्या है, कहाँ पे होता है। तो जो जॉन्डिस होता है वो लीवर में होता है और यहाँ पे 4 टेस्ट का नाम दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। जैसे जो ये यूरिक एसिड है, यूरिया है और क्रिएटिनिन है, ये तीनों टेस्ट किडनी के लिए किया जाता है। तो जब हमारा जब जॉन्डिस होता है, जब लीवर में होता है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, बिलिरुबिन। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बिलिरुबिन हो जाएगा कि जो सीरम से हम जॉन्डिस के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है बिलिरुबिन, क्योंकि हम सीरम से कभी भी बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है कि व्हिच टेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो नसें होती है उस नसों में ब्लॉकेज आना चालू हो जाता है, यानी उसमें अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है, जिससे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह चल नहीं पाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। तो इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने लगता है। तो कौन सा टेस्ट उसके लिए जिम्मेदार है। पहला है एचडीएल, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। एलडीएल ये भी कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ये खुद में कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड ये भी एक कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन इन चारों में से कौन सा ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे खराब होता है, जो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वही हमारे ब्लड के जो नसें होती है उस नसों को वह जाम करना चालू कर देता है। तो आप इसमें देखोगे जो ये एलडीएल होता है यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल की संख्या अगर आपके शरीर में अगर बढ़ जाता है तो उससे आप देखोगे कि जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है वो होने का खतरा चालू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, एलडीएल। नेक्स्ट है होल ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर इज, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन को ये समझ में आता नहीं है कि जो होल ब्लड सैंपल होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पे हमको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। पहला है 5 to 8, दूसरा है 37 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी ये तो आपको पता है कि जो भी स्टोर करना होता है वो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो फ्रिज की जो टेम्परेचर होता है जो मिनिमम होता है 5 से 8 तो कभी सेट नहीं होता है और 37 का भी सेट नहीं होता, तो ये तो यहाँ पर माना नहीं जाएगा। दूसरा है 2 to 8 और -20 डिग्री सेल्सियस। तो हमको अगर नॉर्मल ब्लड को अगर हमको स्टोर करना है और फिर से हमको प्रोसेस भी करना होता है तो हम 2 to 8 पे उसको स्टोर करते हैं। अगर -20 पे आप स्टोर करोगे तो पूरा पूरा वो जम जाएगा, यानी कि वो फ्रोजन हो जाएगा। तो रिपीट आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो होल ब्लड है। अगर वो जम गया फिर से आप उसको अगर रूम टेम्परेचर पर आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, हिमोलाइज हो जाएगा। तो हिमोलाइज की वजह से आप उसको रिपीट यूज नहीं कर सकते, रिपीट टेस्ट नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 to 8, यानी कि कभी भी होल ब्लड जो सैंपल होता है वो 2 to 8 पे स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच सिस्टम और डिस्कवर इन, जो आरएच सिस्टम होता है यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप करने का जो आरएच सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, वह कौन से सन में डिस्कवर किया गया, यानी कि कब उसकी खोज हुई। 2014 में, 1957 में, 1947 में या 1940 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 2014 में तो होता नहीं, क्योंकि बहुत सालों से जो ब्लड ग्रुप है जो आरएच ब्लड सिस्टम है वो काफ़ी सालों से आया हुआ है। अब ऑप्शन है हमारे पास 1957 है, 1947 है, 1940। तो ये 1940 में जो आरएच सिस्टम था उसको डिस्कवर किया गया था, यानी कि तब से जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया कि आरएच सिस्टम के बारे में बताया कि हम कैसे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, उसका सिस्टम क्या होगा, कौन से मेथड के आधार पर ब्लड ग्रुप किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आगे से आपको ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप क्वेश्चन को पहले समझो कि एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके ऑप्शंस क्या है, फिर सारा का सारा
सारा आंसर आप आसानी से ढूंढ सकते हो।